जयपुर की भाकरोटा स्थित राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन में 3 दिवसीय इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स मीट जील 2025 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कर्नल बीएमएस परमार, दूरदर्शन समाचार के उप निदेशक मंजू मीणा और एवन टीवी की प्रोग्रामिंग हेड भारती भंसाली ने किया। इस दौरान कॉलेज के चेयरमैन जितेंद्र सिंह, निदेशक डॉक्टर आर्यन खींचा समेत कई लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने खेलों के महत्व के बारे में बताया और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। Host our trainer BMS Parmar, who will inspire us all with. Now I invite the coach of Jyoti Vidyapeth to. First of all, thank you very much for inviting me here. I am very grateful to Mr. Aryan Khicha, Director, RCW. सबसे अच्छी बात ZEAL 2025 की जो मुझे लगी वो ये कि यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो लड़कियाँ हैं। स्पोर्ट्स को लेकर हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि स्पोर्ट्स में लड़कियां क्या करेंगी, कोई अच्छी सी पोस्ट पे लग जाओ, ठीक है, स्पोर्ट्स से क्या मतलब है। जैसे कि अभी मैम भी कह रही थी कि पेरेंट्स भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते स्पोर्ट्स को लेकर। बाय प्रोफेशन मैं जर्नलिस्ट हूँ। हमारे मन में जो कुछ करने की इच्छा है वो हमें शुरू से करनी चाहिए। मैंने अपने पैशन को शुरू से फॉलो किया है। क्लास 6th में थी जब से मैं ऑल इंडिया रेडियो में जा रही हूँ और चेक रिसीव कर रही हूँ। क्लास 10th में आके ब्रेक लगा क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम थे और उसके बाद मैंने CS दिया, इंटर दिया, एग्जीक्यूटिव एग्जाम दिया और उसके बाद CS को ड्रॉप आउट कर दिया। तो अब मैं पिछले 14 साल से इस फील्ड में हूँ और न्यूज़ एंकरिंग कर रही हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप सबको कि पढ़ाई अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे लाइफ में हमें बहुत कुछ करना होता है, एम्स फुलफिल करने होते हैं। बट दिस इज़ नॉट ट्रू कि सिर्फ पढ़ाई से ही एम्स पूरे किए जा सकते हैं। स्पोर्ट्स में आप यहाँ देख रही हूँ मैं काफ़ी सपोर्ट आपको किया जा रहा है। इंटर कॉलेज यहाँ पर सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं। मन से सारी चीजें कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए। और जो ये कहते हैं कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, ये एक मिथ है। एक छोटी सी पंक्ति से मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, तो एक पत्थर तबीयत से उछाल कर तो देख। First of all, I can only tell you about my experiences in the army because that's what I've seen, and what I can share with you is, you all know wars don't happen very often. You've got the highest and the biggest standing army in the world. It's the 4th largest army. So how does this army maintain its edge? You know, it's through games and sports. Okay, you get that fighting spirit from there. I can tell you about my experience. Initially, for 5 years in the army, when I was commissioned way back in '96. For 5 years I was only in games and sports. Okay, I didn't even see the office. So that is how it is. And it gives you that cutting edge, that fighting spirit. For all of you at this age, what do you look forward to? You know, you're experiencing, you're growing up, new experiences. How do you gain that cutting edge? It's through games and sports. That is where you have to come forward. You have to participate. Open your horizons. Okay, your vision increases. I can see some of my cadets also here. हमारे यहाँ पे ZEAL 2025 का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें 12 कॉलेजेस की लड़कियाँ आई हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ की वनस्थली है, लक्ष्मणगढ़ मोदी है, ज्योति विद्यापीठ है, कि बच्चे भी आए हैं। इसमें केवल लड़कियों का ही पार्टिसिपेशन है और 3 तरह का पार्टिसिपेशन है। कबड्डी है, वॉलीबॉल है और बास्केटबॉल है। और हमारी तरफ से तो यही है कि जितनी लड़कियां गेम्स के अंदर अपने आगे बढ़ के हिस्सा लेंगी, उतना ही उसके अंदर विश्वास और दृढ़ निश्चय आगे आएगा।
RCW कॉलेज है जो अपना इंजीनियरिंग, महिलाओं का इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसमें आज से स्पोर्ट्स के गेम्स चालू किए गए हैं, जिसमें बास्केटबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल 3 गेम्स को लिया गया है और इसमें 8-10 कॉलेजेस की टीमें आई हैं। हमारा क्योंकि महिला कॉलेज है इसलिए इसमें सिर्फ महिला ही बच्चियां पार्ट ले रही हैं। ज़ील का मतलब होता है आग, फायर, लेट इट कम आउट। आप अपने अंदर से जो एक आग है उसको बाहर आने दीजिए। और खेलों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो स्पोर्ट्स के लिए तो कहा ही यही जाता है कि आपके अंदर जो भी है उसे बाहर आने दो, जो भी है। तो इसीलिए स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस, जैसे मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ तो पढ़ाई लिखाई करके तो हम लोग यहाँ पे बनते ही हैं। हमारे मम्मी पापा हमें हमेशा यही कहते हैं कि पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई